सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे। गोल्ड इज गोल्ड। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं गोल्ड अपडेट। राहुल की हाल ही में फिक्स डिपॉजिट की अवधि पूरी हो गई है। अब राहुल इसके पैसे से सोना खरीदने की सोच रहे हैं। राहुल के दोस्त मनीष एक फाइनेंशियल प्लानर बनने की पढ़ाई कर रहे हैं और निवेश से जुड़े मामलों पर अच्छी समझ रखते हैं। तो राहुल ने सोचा कि कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मनीष से सलाह ले लेनी चाहिए। राहुल ने जब गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर राय लेने के लिए मनीष को फोन किया तो उन्होंने कुछ अलग ही राय दे दी। उन्होंने राहुल से सोने की बजाय चांदी में इन्वेस्ट करने को कहा। जब इसकी वजह राहुल ने पूछी तब मनीष ने चांदी पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मैंने आज ही मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें लिखा है कि अगले 12 महीने के दौरान घरेलू बाजार में चांदी का भाव 85,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने चांदी पर जारी की अपनी रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक की तरफ से आगे चलकर पॉलिसी में ढील दिए जाने की संभावना है, जिस वजह से चांदी की कीमतों को सहारा मिलेगा। इसके अलावा युद्ध और दुनिया भर में बढ़ते राजनीतिक तनाव की वजह से भी चांदी की कीमतों के बढ़ने में मदद मिल सकती है। मनीष ने आगे कहा कि सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2023 के दौरान दुनिया भर में चांदी की मांग के मुकाबले सप्लाई कम रह सकती है, जिस वजह से भी इसकी कीमतों में तेजी की संभावना है। मनीष ने कहा कि 2023 की शुरुआत में 4 महीने के दौरान चांदी का भाव करीब 11% बढ़ गया है, लेकिन बाद में उसमें कुछ नरमी आई है। हालांकि 2022 के अंत में जो भाव था उससे तुलना करें तो चांदी की कीमतें अब भी 6% ऊपर हैं। ऐसे में तुम सोने की बजाय चांदी में निवेश करने पर भी विचार कर सकते हो। राहुल ने आगे कहा कि निवेश करने से पहले तुम ये तो बताओ कि इस वक्त सोने चांदी का भाव क्या चल रहा है। तो मनीष ने बताया कि दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 150 रुपए की गिरावट के साथ 60,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। चांदी की कीमत भी 700 रुपए लुढ़क कर 74,100 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1,917 प्रति औंस रह गया है। वहीं चांदी की कीमत घटकर $23.05 प्रति औंस रह गई थी। राहुल ने कहा कि वो मनीष की बात पर विचार करेंगे और फोन काट देते हैं। तो राहुल और मनीष का संवाद जरूर पूरा हो गया है, लेकिन गोल्ड अपडेट अभी बाकी है। गोल्ड अपडेट की अगली खबर गोल्ड हॉलमार्किंग से जुड़ी हुई है। सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा फेज 16 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 55 जिलों में लागू हो गया है। कीमती धातु की शुद्धता के प्रमाण के तौर पर हॉलमार्किंग 16 जून 2021 तक स्वैच्छिक रूप से लागू थी। उसके बाद सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय लिया। फिलहाल देश के कुल 343 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया जा चुका है। तो गोल्ड अपडेट में फिलहाल इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था आंचल चौधरी ने और मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। बाकी और बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। अभी चलता हूं, नमस्कार। सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे। गोल्ड इज गोल्ड।